हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका अपने चैनल स्टडी विद विजय भैया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके पास सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 में सिंप्लीफिकेशन के बेसिक को BODMAS को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा था। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 में सिंप्लीफिकेशन के ऊपर BODMAS के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिससे आपका BODMAS बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको इस चैप्टर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना कंटेंट दूंगा कि जिससे कम से कम में आपका काम भी हो जाए और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास एक क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन को इस हिसाब से लिया है कि जिससे इस क्वेश्चन में आपका पूरा BODMAS एक ही क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाए। जो भी आपकी BODMAS की जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है मैंने सारी इस क्वेश्चन में ले ली है। दोस्तों, एक बार मैं रिकॉल करना चाहूँगा कि BODMAS क्या था। ठीक है, आइए देखते हैं BODMAS क्या था। BODMAS, BODMAS। B फॉर ब्रैकेट था, O फॉर ऑफ था, D फॉर डिवीजन था, M फॉर मल्टीप्लिकेशन था, A फॉर एडिशन था और S फॉर सब्ट्रैक्शन था। दोस्तों, जिस क्रम में ये लिखे गए हैं, जिस हिसाब से ये लेटर लिखे गए हैं, उसी हिसाब से हमको इसको किसी भी क्वेश्चन में यूज़ करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। दोस्तों, हम इसी क्रम में इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे चीज़ों को और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने देखा ब्रैकेट। अब इस पूरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे है। अभी हमने देखा कि इस पार्ट में, क्वेश्चन के इस पार्ट में हमारे पास ब्रैकेट है और ब्रैकेट के यहाँ पे तीनों टाइप दिख रहे हैं। मैंने आपको ब्रैकेट के 3 टाइप पढ़ाए थे दोस्तों। एक था स्क्वायर ब्रैकेट, एक था कर्ली ब्रैकेट और एक था राउंड ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट भी इसे आप कह सकते हैं, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास तीनों ब्रैकेट अवेलेबल है। तो जब तीनों ब्रैकेट अवेलेबल थे तो मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सबसे पहले अगर आपके पास तीनों ब्रैकेट अवेलेबल है तो आप सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट मतलब राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद नंबर आएगा कर्ली ब्रैकेट का, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं। अब हमको एग्जाम में क्वेश्चन को लगाना है, तो आज मैं आपको इस ट्रिक से क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम बचाना होता है। तो हम टाइम कैसे बचाएंगे? अगर हम पूरे स्टेप्स लिखेंगे और एक एक स्टेप लिखते जाएंगे तो हमारा तो टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। तो आज हम दिखाएंगे कि कैसे आप अपने पेपर में अपना टाइम बचा सकते हो। प्रैक्टिस से ही आएगा, लेकिन तरीका मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा ये सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट पे नज़र डालेंगे और स्मॉल ब्रैकेट पे नज़र डालेंगे। दोस्तों, हमने देखा यहाँ पे हमारे स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है 4-2। ठीक है, तो हमने देखा कि 4-2, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो अब चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टेप लिखो तब सॉल्व करो, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। 4-2 दोस्तों आपके पास क्या आने वाला है? बोलो, 4-2 आपके पास क्या आएगा? 2 आएगा। अब आप ये ब्रैकेट को भूल जाओ, आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है, ये ब्रैकेट आपका जो है ये गायब हो चुका है। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि बचेगा क्या।
आपके पास बचेगा 120 प्लस 60 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 90 इंटू 16 माइनस करली ब्रैकेट 2, और जो ये 2 आपका आया था उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट खत्म। देखो दोस्तों, इस ब्रैकेट के काम तमाम हो चुका है, इस ब्रैकेट का काम तमाम हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास बचा है 2 इंटू 2। तो अब चाहे तो फिर से पूरा स्टेप लिखो या फिर आप ओरली कर सकते हो। 2 इंटू 2 दोस्तों क्या आएगा, 2 इंटू 2 दोस्तों क्या आएगा, 4 आएगा। 2 इंटू 2 दोस्तों क्या आएगा, 4। अब हमने देखा जैसे ही हमने इसकी जगह पे 4 लिखा तो ये ब्रैकेट भी पूरा का पूरा इलिमिनेट हो चुका है, गायब हो चुका है। तो जब ये ब्रैकेट बचा नहीं है तो अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे, इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे हम लिख सकते हैं 4। अब हम देखेंगे कि 16 में से 4 गया तो दोस्तों कितना बचेगा, 16 में से 4 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब आप चाहो तो ये पूरा एक नीचे स्टेप लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि हमको जल्दी जल्दी करना है तो हम क्या करेंगे, 16 माइनस 4 की जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे हम सीधे 12। ये रिजल्ट आ गया हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होके दोस्तों हमको क्या मिला है, 12 मिला है। क्या मिला है दोस्तों, 12। और जल्दी अगर आपको करना था तो आप ऐसे करते, 4 माइनस 2 बचा 2, 2 इंटू 2 बचा 4, 16 में 4 गया, आया कितना दोस्तों, 12 आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है और ब्रैकेट के बाद नंबर आता है ऑफ का। किसका नंबर आता है दोस्तों, ऑफ का। तो हम देखेंगे पूरे क्वेश्चन में हमारे पास ऑफ कहाँ पे है। हमने देखा, हमारी नजर पड़ी यहाँ पे, हमारा ऑफ यहाँ पे बना हुआ है। तो ऑफ को बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी में लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो गड़बड़ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। 120 प्लस 60 ऑफ का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 90 इंटू 12। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 इंटू 3 डायरेक्ट आप कर सकते थे, आपको एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। 120 प्लस 60 इंटू 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, बोलो, 180 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 90 इंटू 12। ठीक है दोस्तों, अब आपको ऑफ के बाद क्या सॉल्व करना है दोस्तों, डिवाइड। ऑफ के बाद क्या सॉल्व करना है, डिवाइड। आइए देखते हैं। 120 प्लस, अब चाहो तो इसको डिवाइड करो, या तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि डिवाइड कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपके पास लिखा है 180 डिवाइडेड बाई 4, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, आप इसको लिखेंगे 180 डिवाइड आपका चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो भी उसके आगे की संख्या रहती है वो 1 में चली जाती है। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 180 ना आ जाए। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, बचा 2, 4 5 जा 20। दोस्तों 180 को 4 टाइम्स जब काटेंगे तो हमारा 45 आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 45 माइनस 90 इंटू 12। अब हमने देखा कि हमारे पास क्या बचा, हमारे पास प्लस बचा, माइनस बचा और इंटू बचा। अब हम आए यहाँ पे, हमने देखा अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो 90 इंटू 12। ओके दोस्तों, आइए करते हैं। 120 प्लस 45 माइनस 90 इंटू 12 करना है, तो 9 12 जा कितना होता है दोस्तों, 102 होता, सॉरी 108 होता है, और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो वैसे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो निगेटिव की संख्या है, जो हमारी माइनस की संख्या है वो ये है, और ये प्लस की संख्या है। बॉड मास कहता है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन। तो हम एडिशन करेंगे, 120 में 45 का ऐड करेंगे, 165 आएगा, माइनस 1080। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि भैया इतनी बड़ी संख्या में इतनी छोटी संख्या को कैसे घटा दें। मैंने कहा दोस्तों यही तो मैथ का खेल है। बचपन में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को हम घटा सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास 20 है तो 20 में से 5 जा सकता है, 5 में से 20 नहीं जा सकता है। लेकिन क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा एक लेवल पे आ चुके हैं, कंपटीशन के लेवल पे हैं, तो हमको ये भी सीखना पड़ेगा कि इसमें से इसको कैसे घटाएं। तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप बचपन में करते थे, बस बड़ी संख्या को ऊपर लिखना है, छोटी संख्या को नीचे लिखना है। ठीक है, बस काटना है। इसने इसको कैरी दिया तो 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचा 7, 8 की जगह बचा 7, 7 में से 6 गया बचेगा 1, और यहाँ पे बचा 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा दोस्तों, सॉरी 1 है ये, 10 में से 1 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 9। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दोस्तों वो आता है
915, ठीक है। लेकिन अब क्या दोस्तों, हमको देखना है कि 165 में और 1080 में बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी क्योंकि निगेटिव की संख्या है, बड़ी क्योंकि निगेटिव की संख्या है, इसलिए इसके साथ वाला साइन हमारे साथ आ जाएगा। तो हमारा आंसर निगेटिव में आया है, निगेटिव का 915 दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से बोर्ड मास समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रैकेट माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 160 माइनस 50 करली ब्रैकेट 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 8 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं करना क्या है। अब वैसे ही हमको करना है कि जिससे हम टाइम को बचा सकें। जो लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं वो फटाफट अपनी कॉपी में इसका सोल्यूशन निकाल लें, ठीक है, और कमेंट में आंसर दे दें। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो अभी देखें। ठीक है, अभी हमने देखा कि हमारे पास तीनों ब्रैकेट है यहाँ पे। जो भी हमारा बॉडमास का रूल है, बॉडमास का रूल हमेशा कहता है कि ब्रैकेट को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। और ब्रैकेट में भी अगर आपके पास तीनों ब्रैकेट प्रेजेंट्स हैं, अगर तीनों ब्रैकेट आपके पास है, तो सबसे पहले सबसे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने जब हमने नज़र डाली तो हमने देखा यार स्मॉल ब्रैकेट के अंदर तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर तो अलग से एक बॉडमास लग जाएगा, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिससे आपका पेपर में टाइम बचे। करने को मैं एक एक स्टेप कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमको टाइम बचाना है पेपर में, तो हम उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं स्मॉल ब्रैकेट को लेता हूँ। ठीक, हमारे पास है 8 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 3। यही है दोस्तों, स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास यही है। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे भी हमको बॉडमास लगाना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ब्रैकेट के अंदर कोई छोटा ब्रैकेट है, नहीं है। ठीक है, क्या ऑफ कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है। क्या डिवीजन है कहीं पे, यस बॉस डिवीजन है, डिवीजन है। तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको सिखाया है कि डिवीजन कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, बोलो। डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाइड बन जाता है और उसके आगे की संख्या 1/में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नेक्स्ट स्टेप 8 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2, बचा आपका कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि डिवीजन के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आता है। तो डिवीजन के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आता है, तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 4 2 जा दोस्तों क्या होता है, 8 होता है। तो ब्रैकेट ये वाला 8 एज इट इज उतर जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 2, खत्म। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आता है, तो दोस्तों दोनों को ऐड कर लो। 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2। ठीक है, अब 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 14। तो आपने देखा कि आपने इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया और आपके पास रिजल्ट क्या आया, 14। तो अब आपको दिमाग में ये रखना है कि अच्छा इस पूरे ब्रैकेट का रिजल्ट जो है क्या आया है दोस्तों, 14 आया है। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखो कितना आसान हो जाएगा अभी ये, अब इसको नोट कर लेना। ठीक, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने सॉल्व किया और इस पूरे का रिजल्ट हमको 14 मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो चुका है। 160 माइनस 50 करली ब्रैकेट 2 इंटू इस पूरे की जगह पे जो वैल्यू आई है वो 14 है, ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। याद रखना दोस्तों, कोई भी ब्रैकेट अगर खुलता है तो वो बंद भी होता है। जैसे ये ओपन ब्रैकेट खुला था, ये बंद हुआ। फिर उसके बाद मिड ब्रैकेट या करली ब्रैकेट खुला था तो ये बंद भी हुआ, और सबसे बड़ा ब्रैकेट सबसे आखिरी में बंद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओके। अब हमारे पास देखा हमने करली ब्रैकेट में हमारे पास है 2 इंटू 14। दोस्तों 2 इंटू 14 कितना होता है? 28 होता है। अगर आप एक एक स्टेप में करोगे तो आपका टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको ओरली आ रहा है तो आप कर लो सीधे। 2 इंटू 14 कितना होता है? 28 होता है। 160 माइनस 50 इंटू, जब भी ब्रैकेट और किसी संख्या के बीच में कोई साइन नहीं है, अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ है बीच में यहाँ पे, तो आप ये समझ जाना कि वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई का ही साइन होगा, गुणे का ही साइन होगा, इंटू 28। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हमको क्या करना है? 160 माइनस 50 इंटू 28। बॉडमास का रूल कहता है कि भैया अगर आपके पास दो साइन है, माइनस है और मल्टीप्लाई है, तो आपको पहले माइनस नहीं पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, बताओ जल्दी। 160 माइनस 28 इंटू 50 करोगे तो 5 8 ज़ा 40 का 0 लिखा, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 का 14 लिखा और एक जीरो पहले से था तो ये आ गया। अब ये बाप रे बाप, ये तो इतनी बड़ी संख्या आ गई। तो अभी क्या करें? अभी क्या करते हैं, फिर से वही करते हैं हम सिंपल, जो मैंने इससे पहले आपको सिखाया था। 1400 में 160 जाएगा तो क्या बचेगा? देखो जीरो में जीरो गया, जीरो बचेगा। 4 ने इसको कैरी दिया तो ये 1 का हो गया, सॉरी ये जीरो का हो गया 10, ये जीरो का हो गया 10। 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पे इसने कैरी दे दिया था एक, तो 3 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। इतना हमारा जो रिजल्ट है दोस्तों 1240 आ गया। हमारा रिजल्ट आ गया 1240। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की संख्या 1400 बड़ी है, तो इसलिए उसका वाला ही साइन यहाँ पे लगेगा। तो हमारा ये वाला आंसर भी नेगेटिव में आया है। दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन कैसे कैसे लगे? अगर आपको समझ में आया है और आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है, बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस हैं दोस्तों, तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको बताइए कि इस चैनल पे कंटेंट जो है बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।